गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार और चरण वंदना। हम लोग दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे थे। फिर कल हमने तीसरे अध्याय का प्रारंभ किया। एक बार मैं फिर संक्षेप में दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 71 72 की बात करूंगा। फिर कल जिन श्लोकों की तीसरे अध्याय के श्लोकों की बात हुई थी उनकी बात करूंगा। कहा है, 71 नंबर श्लोक की बात कर रहा हूं अध्याय 2 के। विहाय कामान, कामनाओं को छोड़कर, सर्वान, सभी कामनाओं को छोड़कर, यह पुमान, जो व्यक्ति चरति, आचरण करता है, निस्पृह, स्पृहा रहित होकर, निर्मम, ममता रहित होकर, निरअहंकार है, अहंकार से रहित होकर, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति तक पहुंच जाता है या शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्लोक नंबर 71 में कहा। तो क्या बातें कही? कामनाएं छूट जाएं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कामनाएं ऐसे नहीं छूटती, जबरदस्ती नहीं छूटेंगी। या तो मैं मेहनत कर लूं, काम कर लूं, कामना पूर्ण हो गई, वो विचार, वो फिर अटैचमेंट छूट जाती है। या मुझे पता लग जाए ये पॉसिबल नहीं है, रास्ता है, सड़क है, खराब है, मैं सोचता रहूं, जितना मर्जी सोचता रहूं, और वो ठीक नहीं हो सकती। जब तक कि गवर्नमेंट डिसीजन ना ले या कोई और बड़ा डिसीजन ना आ जाए, वो नहीं हो सकती। मुझे उसी में रास्ता निकालना है, मुझे उसको स्वीकार करना है। या तो काम हो जाए, मेहनत से हो जाए, या किसी और तरीके से हो जाए, तो कामना छूट जाएगी। नहीं हो सकता, तो मेरा मन मान ले कि ये पॉसिबल नहीं है, तो छूट जाएगी। या किसी भी और तरीके से नेचुरली छूट जाए, उसको कहेंगे विहाय कामान, कामनाओं का छूट जाना। कामनाएं छूट जाएं, और इसके साथ ही उनके साथ स्पृहा छूट जाए, ममता छूट जाए, अहंकार छूट जाए कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है, मैंने मेहनत कर ली तो ये हो गया, नहीं तो कौन करता। और कोशिश करनी कि मेरी ही फोटो आ जाए, मेरा ही वीडियो आ जाए, मेरी ही बातें आ जाएं। इस तरीके की बातें सोचने, ये अहंकार में आती हैं। जो इनसे बच जाता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। ये शांति को प्राप्त होने के लिए ये बातें बताई गई। फिर श्लोक नंबर 72 में कहा गया, ईशा ब्राह्मी स्थिति, यानी जो इस तरह से कामनाएं जिसकी छूट गई, अहंकार रहित हो गया, स्पृहा रहित हो गया, और ये हो जाने के बाद फिर ये कहा, ईशा यानी ऐसी, ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी की स्टेट ऑफ माइंड ये है। यानी जो ब्रह्म हो गया है, ब्रह्म को जान लिया है। ब्रह्म के बारे में हमने पहले जाना केन उपनिषद में, कि किसके द्वारा ऐसा होता है, किसके द्वारा मन सोचता है, किसके द्वारा आंखें देखती हैं, किसके द्वारा हमारा प्राण चलता है। ऐसी बातें केन उपनिषद में आती हैं। और उसका उत्तर था कि जिस शक्ति से आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक से श्वास चलती है, और हमारे जीवन का संचार होता है, उस शक्ति का नाम, उसको ही तू ब्रह्म जान, ऐसा कहा गया। आत्मा कहा जा सकता है, ब्रह्म कहा जा सकता है, जैसा हम भगवत गीता में सुनते आए हैं। तो उस शक्ति को यहां आत्मा के नाम से कहा गया है, ऐसा मुझे लगता है। ईशा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्रह्म को प्राप्त हो गए या ब्रह्म हो गए व्यक्ति की यह मन स्थिति है। न इनाम प्राप्य विमोहयति, जब इस स्थिति में आ गया, इस स्थिति को प्राप्त हो गया, तब मोहित नहीं होता, फिर उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। और फिर कहा, स्थित्वा अस्याम, इस स्थिति, इसमें स्थित होकर, यानी ये जो शांति को प्राप्त होने की मन की स्थिति है, इसमें स्थित होकर, मतलब इसकी कंटिन्यूटी रहे, इसमें बार बार ज्यादा हलचल ना हो, थोड़ा बहुत होगा ऑल राइट, लेकिन अगर हम उसको बचा के रखें और अपने मन को स्टेबल अवस्था में रखें। परेशानियां तो आएंगी, जब भी कोई डिफिकल्टी आएगी तो कोई ना कोई नए विचार से, नई बात से, नए तरीके से उसका हल निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो नहीं। स्थित्वा अस्याम, इस शांति की में स्थित होकर के, अंत काले अपि, यानी अंत काल से पहले तो शांति की स्थिति है ही, प्राप्त हो ही गई, उसी की बात हो रही है। तो अंत काल में भी, यानी हमारे जीवन का जब अंत काल आ गया,
उसके बाद की बात नहीं, अंतकाल में भी, अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिंछति रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है या ईश्वर में जुड़ जाता है, ईश्वर के साथ एक हो जाता है। अब ब्रह्म की शक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती। शक्ति तकलीफ जो होती है वो हमारे मन को होती है, उसी से सारा कुछ है, या शरीर को होती है। तो ये बताया गया कि किस तरह से हम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यहां तक जो बातें थी, जिसमें कामनाओं से मुक्त होना ज्ञान की बात है, स्पृहा से मुक्त होना ज्ञान की बात है, ममता से मुक्त होना ज्ञान की बात है, अहंकार से मुक्त होना ज्ञान की बात है, शांति को प्राप्त हो जाना, इन चीजों के ज्ञान समझ में आ जाएं तो शांति को प्राप्त हो गए, ये स्थिति हुई। ये सारी की सारी बातें ज्ञान की बातें हैं। तो इसके ऊपर फिर तीसरे अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, जयसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि यानी लॉजिक, आर्गुमेंट, साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक वे से सोचना ऐसा माना जाएगा श्रेष्ठ है, अगर कर्म की बजाय साइंटिफिक तरीके से सोचना या बुद्धि से सोचना, आर्गुमेंट करना, लॉजिक लगाना और फिर देखना क्या चीज ठीक है क्या नहीं है, उसके अनुसार निर्णय करना, अगर ये चीज श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, लड़ाई के लड़ने के लिए क्यों कहते हो। ये पहले श्लोक में पहला प्रश्न किया। इसके साथ ही दूसरे श्लोक में अर्जुन ने फिर आगे प्रश्न किया, व्यामिश्रेण इव मिश्रित से वाक्यों से, व्यामिश्रेण इव वाक्येन, मिश्रित वाक्यों से, यानी आप कर्म की बातें करते हैं और फिर अभी ज्ञान की बातें कर रहे थे, आप दो दो बातें करते हो, मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं, मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। फिर कहा, उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं, तत् एकम निश्चित्य वद, उस एक बात को निश्चित करके बोलिए, कहिए, येन जिससे, अहम मैं, श्रेय, श्रेय को, बेटर को, अच्छाई को, बेहतर वाली बात को या कल्याण को, आपनुयाम, प्राप्त हो जाऊं। ये अर्जुन के प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों को समझते हुए, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या था, ज्ञान की बात थी, उससे पहले कर्म की बात थी। अर्जुन ने कहा, अगर आपको ज्ञान, लॉजिक, आर्गुमेंट, ये चीजें, वैज्ञानिक सोच, ये अगर आपको पसंद है तो आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, आप मुझे दो में से एक चीज निश्चित करके बताइए। फिर कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, हे निष्पाप, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, मेरी निष्ठा, जिसको मैं ठीक समझता हूं उसी में मेरी निष्ठा है, जिस बात को मैं कल्याणकारी समझता हूं कहा जाएगा कि मेरी उसमें निष्ठा है, जिसको मैं प्रमोट करता हूं, मैं कहता हूं बड़ा अच्छा काम किया, तो उस काम में मेरी निष्ठा है। कहा, लोके अस्मिन, इस लोक में, द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा, विश्वास, दो प्रकार की निष्ठा पुरा प्रोक्ता, पहले से कही गई है, मया, मेरे द्वारा, अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। वो क्या है दो प्रकार की निष्ठा, ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कि जो साइंटिफिक सोच वाले हैं, सांख्य वाले हैं, लॉजिक पर आधारित हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जो तर्क के अनुसार डिसीजन लेते हैं, उनके बारे में कहा, उनकी ज्ञान योग से, कि नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज गेन कीजिए, उसके बेस पर आप अपने डिसीजन लीजिए। तो जो लोग उन परिस्थितियों में जहां ज्ञान की जरूरत है, लॉजिक से कोई डिसीजन लेना है, तो उन लोगों का कल्याण किस चीज से होना है, सांख्या नाम, साइंटिफिक सोच से ही होना है। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, सांख्य यानी साइंटिफिक अप्रोच को जो मानने वाले हैं, उनका कल्याण ज्ञान योग से, नॉलेज के बढ़ाने से, पीएचडी करने से, रिसर्च वर्क करने से उनका कल्याण होगा।
और इसके साथ ही कहा, दो प्रकार की कहा, एक प्रकार की ये, और कर्म योगेन योगी नाम। योगी नाम, योगी कौन? समत्वम योग उच्यते, जो समभाव में रह करके कर्म करते हैं, कि वो कर्म के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मेरा अधिकार है, मैं कर्म कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं, उसको चेंज कर सकता हूं, रिजल्ट के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। और इसको इन दोनों अवस्थाओं में फिर जो भी रिजल्ट आए, उसमें अगर मेरा मन समभाव में है, उसको योगी कहा गया। समत्वम योग उच्यते, जो कि योग स्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। किसको? संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित होकर के काम करो। और फिर कहा समत्वम योग उच्यते, समभाव में रहना ही जो है वही योग है। तो कहा कर्म योगेन योगी नाम, जो योगी हैं, जो संभाव में आगे हैं, संभाव में आ रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जिनके सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं कि उनको ज्यादातर कुछ ना कुछ काम करना है, कि तुम्हारे सामने जैसे लड़ाई का बड़ा काम है, तो इस समय ज्ञान की बात एक तरफ रखो, यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी योगी ना, कर्म योगेन योगी नाम। तो तुम्हारा कल्याण, अगर तुम योगी हो जाते हो, इस बात की परवाह किए बगैर कि हम जीतेंगे या हारेंगे, जो भी हो जाए, लेकिन मुझे अपना धर्म निभाना है, अपना कर्म करना है, और मुझे तो लड़ाई लड़नी है, तो उसका कल्याण होगा कर्म योग से। यानी अपना कर्म जो उसने सीखा है, अगर हम व्यवसाय में हैं तो अच्छे से व्यवसाय व्यवसाय करें, अगर हम टीचिंग में हैं तो अच्छे से टीचिंग करें। तो जो भी हमारे पास काम है, जो हमने सीखा है, हम उसको अच्छे से करें। तो कहा कि ये इस तरीके से कल्याण होगा। ये था तीसरा श्लोक। फिर चौथे श्लोक में कहा, आशु जी चौथे श्लोक को एक बार पढ़ दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी सर। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए, कंटिन्यूटी में चल रहा है ये श्लोक। कहा मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है। यानी ऐसा नहीं कि मैं कहूं मुझे तो अब कुछ नहीं करना, मैं तो रिटायर हो चुका हूं, मैंने तो जो जीवन में करना था कर लिया, पेंशन आ रही है, अब मेरे रहने का या मेरे फिक्स डिपॉजिट आ रहे हैं और मंथली इनकम आती है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऐसा अगर मैं मान करके चलूं। कहा पुरुष ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है। निष्कर्मता यानी अगर मैं कर्म ना करूं और ये सोचूं कि जब कर्म ही नहीं किया तो फिर उसके रिजल्ट भी कुछ नहीं आना, तो रिजल्ट कुछ नहीं आना, तो मैं मान लूं कि मेरा मन तो समभाव में हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बगैर निष्कर्मता को प्राप्त होगा, यानी उसके मन को शांति तब भी प्राप्त नहीं होगी अगर वो खाली बैठ जाए ये सोच करके कि कुछ करना नहीं है, हो चुका, बस बहुत हो चुका। और फिर कहा और ना ही संन्यासनात्, संन्यस्त हो जाना, जैसे कहते हैं कि मैं तो अब जो सामाजिक जीवन है मेरा, जो पारिवारिक जीवन है, मैं उससे संन्यस्त होता हूं, मैं उससे छुटकारा लेता हूं, उनको छोड़ता हूं, मैं जंगलों में जाता हूं, मंदिरों में जाता हूं, ये चीजें छूटी, अब मैं आगे की यात्रा शुरू करता हूं, और मैं इसको, इस सब को छोड़ता हूं। छूट जाए वो बात अलग, कोई ऐसा करता है वो गलत है ये मैं नहीं कह रहा, यहां भी नहीं कहा। लेकिन अगर वो छूट जाएं कि हाँ जीवन में सब देख लिया, परिवार को देख लिया, बच्चों को देख लिया, उनकी एजुकेशन देख ली, उनकी शादियां हो गई वो भी देख लिया, उनके बच्चों को भी देख लिया, अब चलिए इससे आगे कुछ और देखते हैं, वो तो ठीक। लेकिन अगर कोई सिर्फ इन चीजों को छोड़ करके समझे कि मेरी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो कहा कि ऐसे त्याग देने से कोई सिद्धिम सम अधिगच्छति, सिद्धि को प्राप्त नहीं हो जाता, ऐसा कहा। देखें जरा इस श्लोक में क्या कहा गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कि न
कर्मणात् अनआरंभात्, कर्मों का आरंभ ना करूं, मैं कहूं कि मैं तो संन्यास्त हो गया, मुझे अब कुछ नहीं करना, ऐसा सोच करके अगर मैं कर्मों से बचता हूं, अपने आप को कहता हूं और संसार को कहता हूं बस मुझे तो कुछ नहीं करना, इससे कल्याण नहीं होगा। ऐसा इस श्लोक में कहा गया कि तब हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए जरा, ट्राई टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। चौथे श्लोक का क्या अर्थ बनता है? न कर्मणाम अनआरंभात, कर्मों का आरंभ किए बगैर, नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते, पुरुष निष्कर्मता को यानी उस शांति को प्राप्त नहीं होता। ये है आधा भाग श्लोक का। देखें जरा, ये आधा भाग क्या है कि अगर हम सोचें, न कर्मणात अनारंभात, कर्मों का आरंभ किए बगैर, यानी मैं अगर सोचूं मुझे कुछ नहीं करना, किसी काम को मैं शुरू ही नहीं करता, तो कर्मों को आरंभ किए बगैर हम निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकते। देखें जरा इस आधे श्लोक का क्या मीनिंग हुआ। एनीवन? हाँ जी। सर जी यही सर। कि हाँ जी। न कर्मणाम अनआरंभात, कर्मों का आरंभ किए बिना, कि मैं कर्मों का आरंभ नहीं करता, तब ऐसा करने से क्या होगा? नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते, पुरुष निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, यानी उसको शांति, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहा, उसको प्राप्त नहीं हो सकता। देखें जरा इस आधे श्लोक का क्या मीनिंग हुआ। न कर्मणाम अनआरंभात, इसका क्या मीनिंग हुआ? हाँ जी, इसमें कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म का आरंभ नहीं करता, यानी अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो और उसका फल भी नहीं तब मुझे मिलेगा, तो ऐसा सोचने से वो निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता। बिल्कुल ठीक, कि अगर मैं ऐसा सोचूं, मेरे मन में ऐसी सोच होगी, और ये हम सब के लिए इस स्टेज में, जब हम आयु के ऊपरी पड़ाव में हैं, हमें पेंशन मिल रही है, या फैमिली वाले, परिवार वाले हमारा देखभाल कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हों, इस समय अगर हम सोचें कि कुछ भी नहीं करेंगे, किसी काम को मैंने तो शुरू नहीं करना है, ऐसा माने, तो हम शांति को, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। न कर्मणाम अनआरंभात, कर्म का आरंभ किए बगैर, नैष्कर्म्य निष्कर्मता को, यानी उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। ये हुआ आधा श्लोक। फिर अगला पार्ट है, न च संन्यसनात् ईश सिद्धिम सम अधिगच्छति, संन्यस्त हो जाने से, यानी मैं कहूं मैं तो पारिवारिक जीवन से संन्यस्त हुआ, मैंने ये सारी चीजें छोड़ी, ऐसा करने से भी सिद्धि के पास हम नहीं पहुंचते। देखें जरा इस पूरे श्लोक का क्या अर्थ है, क्या कहा गया। कर्म के बारे में कहा गया है, कर्म को आरंभ किए ना करें उसके बारे में कहा गया है, और हम संन्यस्त हो जाएं, यानी सारी चीजें छोड़ दें, उसके बारे में कहा। दो चीजों के बारे में कहा, कर्म को आरंभ ना करना, संन्यस्त हो जाना, मीनिंग एक ही है, दो अलग अलग शब्दों में कहा। संन्यस्त हो जाना यानी कि मैंने सब कुछ छोड़ा, मैं संन्यस्त हो गया, और मैं अब किसी काम को शुरू भी नहीं करता। तो किन दो बातों की बात हो रही है इस श्लोक में? इस संन्यस्त होने की और किसी काम को शुरू ना करने की। तो देखें हाँ, जरा किन दो बातों की। हाँ जी। दो बातों की बात हो रही है। एक तो हम कर्म को आरंभ भी ना करें, किसी कार्य को आरंभ भी ना करें, तो ये सोच के कि अगर मैंने आरंभ भी नहीं किया तो मैं इस निष्कर्म होता हूँ, तो इससे अब मेरे को ना मैंने किया है तो ना ही मेरे को इसका कोई फल मिलेगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि अब जैसे हम रिटायर हो गए हैं या बच्चे सारे बड़े हो गए हैं, तो उस अपने पारिवारिक जीवन से संन्यास ले लूं, संन्यास लेकर मैं चला जाऊं, और तो भी मैं वो बात तो वही होगी कि कर्म नहीं करना, तो इसको हम निष्कर्मता को, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इससे बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत अच्छे से रंजना जी आपने इसको समराइज कर दिया। इस श्लोक के बारे में
किसी का कोई प्रश्न या अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें? हरिओम जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं कुछ कहूँ जी? हाँ जी। हाँ। हाँ जी, ऐसे है, जब तक ये हमारे को प्रकृति का शरीर मिला हुआ है तब तक हमारे को काम करना ही करना है। प्रकृति के शरीर से के बिना भी मतलब कि हम काम से नहीं छूट सकते। भगवान ने भी यही कहा है कि आपको काम करना है। भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि काम नहीं करना है। चाहे वो सांख्य योग का अधिकारी है, चाहे वो कर्म योग का अधिकारी है, उसको काम करना ही करना है। जैसे पहली लाइन में कहा है, नैश कर्म ना कर्मणा मनारंभा नैश कर्म कुशोषम। वो कहते हैं भी तेरा समभाव तभी प्रकट होगा जब तू काम करेगा। जब तू काम ही नहीं करेगा, समभाव की तेरी कसौटी कहाँ से पता लगेगी भी हाँ तू समभाव में है। इसलिए तेरे को समभाव में कसौटी परखने के लिए तेरे को काम जरूर करना है। अच्छा, दूसरे में क्या है भी ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म न च संन्यासनाद न च संन्यासनाथ। भी कोई कहे भी मैं तो मतलब कि जैसे ये सांख्य योग का अधिकारी है जो कहे भी मैं तो काम करना ही, मैं तो आत्म स्वरूप में हूँ। आत्म स्वरूप में भी रहते हुए इस शरीर को तो कार्य करना ही है ना। चाहे वो आत्म स्वरूप में है चाहे कैसे है, जब तक शरीर मिला है तो उसको ब्रह्म की शक्ति से उससे काम होना ही होना है। ठीक है नहीं? इसलिए काम के बिना कोई छूट नहीं सकता। चाहे कोई संख्या योग का अधिकारी है, चाहे कोई कर्म योग का अधिकारी है, चाहे कोई बड़ा से बड़ा आदमी है, चाहे कोई छोटा से छोटा आदमी है, काम तो उसको करना ही करना है। अशोक भी जी मत बहुत अच्छे से, हाँ जी, हाँ, जारी रखें। हाँ हाँ जी, जी। ऐसे है ना, जैसे भगवान ने कहा है 18वें श्लोक में, ज्ञान योग में कहा 18वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरण अनशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युदस्य भारत। भी चाहे चाहे ये शरीर ही है जो मतलब कि शरीर, हमने कहा भी शरीर जो विनाशशील है, पर जो शरीर ही है जो आत्मा है वो मतलब कि अमर है। फिर भी इस इसको देखते हुए भी तेरे को काम तो करना ही करना है। भी युद्ध तो तू कर, तू अमर है ठीक है, तेरे को कोई चिंता नहीं है, पर शरीर से तो काम करना ही है। इस तरह ही मतलब कि उसमें अब जहाँ पे जैसे 49 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा दूरे न ही ब्रह्म कर्म बुद्धि जोगा धनंजय बुद्धो शरणम विश्व कर्मणा फल हेतु। है ना जी? वहां पे जो बुद्धि योगा धनंजय, वहां पे बुद्धि समता योग वाली बुद्धि से कहा है। समता योग वाली बुद्धि से जो तू सकाम कर्म है वो निकृष्ट है। उसको उस मतलब कि जहाँ पे जो अर्जुन पहले श्लोक में बुद्धि लफ्ज को वो ज्ञान समझ बैठा है, जबकि बुद्धि भगवान ने समता के लिए कही है। जहाँ पे वे सम हाँ हाँ जी, वे अशोक जी, अच्छे से आपने कई श्लोकों के साथ लिंक करके इसका मीनिंग समझाया। लेट अस नाउ लिसन टू अदर्स ऑल्सो कि उनके क्या विचार हैं। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। बात मेरे को ये समझ आ रही है कि जैसे सांख्य योग में ज्ञान योग से जो टीचर बनते हैं, ज्ञान योग से जो साइंटिफिक तरीके से टीचर ही बनना है, ज्ञान योग सांख्य योग में जो कर्म योगी हैं, तब भी सांख्य योग में जाके भी उनको कर्म तो करना ही करना है। चाहे वो टीचर हैं, उन्हें अपना घर पालन के लिए, बच्चों पालन के लिए एक कर्म तो कर ही रहे हैं ना। वो टीच कर रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, कर्म तो तब भी हो ही रहा है। कर्म तो होगा ही होगा। हाँ जी रंजना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस श्लोक में मोटे तौर पे दो बातें कही कि एक तो कर्म को अनअरंभात, ऐसा नहीं कि हम काम शुरू ही ना करें, इस बात से बचना है, ये बात कही। दूसरा, संन्यस्त हो जाएं, इस बात से भी बचना है। संन्यस्त होकर भी हम यही कहना चाहेंगे कि अब काम करने की जरूरत नहीं है, मैं संन्यस्त होता हूं। इन दोनों ही बातों से कहा गया कि सिद्धि तक नहीं पहुंचते। तो इन इफेक्ट इस पूरे श्लोक का इतना मतलब इतना ही पता लगा कि किस बात से या किन दो बातों से हम सिद्धि तक नहीं पहुंचते। कौन सी सिद्धि? ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच जाने की सिद्धि, शांति को उपलब्ध हो जाने की सिद्धि। कि किन बातों से नहीं हो सकता ये?
किसी कर्म का शुरू ही ना करना, आरंभ ही ना करना, और दूसरा मन में सोचना मैं संन्यास्त होता हूं, कि ये अगर दो विचार मन में हैं तो हम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते, शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। देखें जरा, इस बात को इस तरीके से समराइज करें कि इस श्लोक में क्या कहा गया, कि किन दो बातों की वजह से हम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। फिर एक तो ये कि हम कर्म ना शुरू करें, उससे भी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक। दूसरा, हम ये कहें कि हमने संन्यास ले लिया या हम संन्यास्त हो गए, उस कंडीशन में भी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बेसिकली हाँ, दोनों का मतलब सेम है कि हम काम ना करें। अगर हम काम नहीं करेंगे, मतलब शुरू नहीं करेंगे, मतलब क्या कि काम नहीं करना चाह रहे हैं हम या नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि अगर हम काम करेंगे ही नहीं तो उसका कोई आगे का फल नहीं होगा, हम बंधेंगे नहीं। पर वो थॉट प्रोसेस गलत है। और काम नहीं शुरू करना या संन्यास ले लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और ये कौन सी सिद्धि की बात हो रही है? जो हमने अभी पहले पढ़ा, वो ब्राह्मी स्थिति, हाँ, जो बिल्कुल हमारी ठीक। अल्टीमेट गोल है। ब्राह्मी स्थिति को, शांति को हम प्राप्त नहीं हो सकते। यहां से पता चलता है कि हमें फिर करना क्या है, किससे प्राप्त होंगे? कर्म करना है, कर्म की शुरुआत करनी है, और संन्यास्त होने से बचना है। ये दो चीजों की इस श्लोक में बात की गई। देखें जरा, किसी को और कुछ कहना हो। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। संन्यास सन्यासी संन्यास लेने के बाद भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, कि संन्यास चल जाएगा इस तरह ही कर्म ना करे बिना? गुजारा तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात आपकी, कि संन्यास्त भी हो गए तब भी दैनिक दिनचर्या, आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, कहीं ना कहीं आपको नेचुरल कॉल के लिए जाना पड़ेगा। ये सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे। और शरीर में कोई बीमारी आती है, गर्मी सर्दी है, उससे बचने के लिए चाहे हम पेड़ों के पत्तों से अपने आप को बचाएं या उनकी छाया में बैठ करके धूप और बारिश से बचें, काम तो ये करने ही पड़ेंगे, शरीर को बचाना पड़ेगा। ये ठीक बात जो आपने कही, कि संन्यास्त होने के बाद भी, सन्यासी हो जाने के बाद भी सारे काम जो हैं करने ही पड़ते हैं। सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कि घर में रहते हुए हम एक तरीके के काम करते हैं, अगर घर से अलग हो गए, संन्यास्त हो गए, समाज से अलग हो गए, तब दूसरे तरीके के काम तो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी सर, कर्म ही जीवन है, जीवन ही कर्म है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे पता लग रही हैं, कि भाई किसी भी परिस्थिति में हम पूरी भगवत गीता पढ़ लें, हमें ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि कामकाज छोड़ दो। कामकाज करने के लिए कहा जा रहा है और छोड़ने के लिए मना किया जा रहा है यहां। देखें। सर एक बात और भी समझ में आ रही है कि क्योंकि यहाँ पे जो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जहाँ पे अड़ा था वो इसलिए था कि घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो मुझे, कि मुझे लड़ना पड़ रहा है अपने लोगों से। उसकी उसका जो कर्मों से तात्पर्य है वो नॉर्मल कामों से नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो मीन्स ये भी समझ में आता है कि कभी कभी सही काम के लिए हमें जब कुछ ऐसे कड़े कदम भी उठाने पड़ सकते हैं तो उनसे भी नहीं हमें बचना चाहिए। यानी कि अगर सही के लिए हम सोचे कि हमारे से तो ये नहीं बर्दाश्त होता या कुछ भी है, हम तो छोड़ के ही बैठ जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तब भी हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। तब भी हमें अगर हम उनको छोड़ देंगे तो भी वो कहीं ना कहीं हमारे मन में हमें ग्लानि ही रहेगी कि हमने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। हाँ, ठीक कहा आपने। आपने दो दो चीजों के बारे में कहा। एक तो ये कि अर्जुन के सामने जरा टफ क्वेश्चन है, लड़ाई लड़ने का प्रश्न है। हमारे जीवन में हम अपने दैनिक जीवन से संबंधित चीजें हैं। लेकिन आप एक चीज को देखें, मान लीजिए आज किसी बात के ऊपर घर के किसी मेंबर के साथ मेरा मनमुटाव हो गया, जब तक ये मन मुटाव सुलझ नहीं जाता, मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। मैं खाली बैठा रहूं, मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। मैं कहूं मेरे को खाने के लिए दें, मैं कहूं मुझे नहीं खाना खाना, तो मैं खाने से संन्यास्त नहीं हो गया, मेरे मन में परेशानी चल रही है, शांति की स्थिति प्राप्त नहीं हुई, यानी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। मैं अगर दैनिक चर्या में भी, दिनचर्या में भी अगर मनमुटाव भी हो गया घर में,
वहां तो अर्जुन के सामने लड़ाई का प्रश्न है। घर में मनमुटाव भी हो गया, तब भी अगर मैं कहूं मुझे पानी नहीं पीना, मुझे खाना नहीं खाना, तब भी अगर मैं इस तरीके से भी छोटे वो शब्दों में, थोड़े शब्दों ऐसे संक्षिप्त रूप में कहें कि मैं संन्यास्त हुआ और मुझे कुछ नहीं करना, शांति तो प्राप्त नहीं हुई। यही बात यहाँ कही गई है कि सिद्धि प्राप्त नहीं होती किसी कर्म का आरंभ किए बगैर। और ऐसा मनमुटाव हो गया तो करना क्या पड़ेगा भाई? या तो सॉरी कह दो कि चलिए आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। अगर मैंने इतना इनिशिएटिव लिया, खाली बैठने की बजाय, संन्यास्त होने की बजाय, रूठ कर बैठने की बजाय, मैंने इनिशिएटिव लिया, कर्म किया, कहा कि बात आप जो कह रहे हैं बात तो ठीक लगती है, भले ही गलत हो, लेकिन मैंने एक इनिशिएटिव लिया, डायलॉग शुरू किया, बातचीत शुरू की, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो जाने के चांसेस नजर आते हैं। अनआरंभात, जब तक मैं इनिशिएटिव नहीं लूंगा तब तक बात नहीं बनेगी। इनिशिएटिव लेना है। तो इस श्लोक में हमें जैसी भी परिस्थितियां हैं जिनसे मन परेशान है, उनमें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना है, आरंभ करना है किसी चीज का, तब जाकर के शांति प्राप्त होगी। ऐसा मुझे श्लोक को गहराई में मंथन करने से मेरी समझ में आता है। देखें जरा। ये घोर घोर तपंते जब अर्जुन जी कह रहे हैं, ये हम लोगों को बताने के लिए कृष्ण जी ने कहा है, भाई अर्जुन के जिस तरह मैं खड़ा हूं, इनके विचार कोई कम नहीं थे। जो अर्जुन कह रहा है भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर कह रहा है मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, तो एक दुर्योधन के विचार हैं और एक अर्जुन के विचार हैं। ये हमें बतलाने के लिए ही कोई आगे को आना है, सारा गंद ने इन्होंने बताओ कुछ, तो ये हमें हम लोगों को बताने के लिए ही कृष्ण जी ने, मतलब ये अर्जुन से भी अंदर से जो बात आ रही है वो धर्म की तरफ थे, इसलिए वो धर्म को वो कहने अपने पिता के ऊपर, बाप दादे के ऊपर, गुरु के ऊपर कैसे, मतलब अच्छी, मतलब उनके अंदर अच्छे भाव थे, जब ये कृष्ण जी के आगे प्रकट कर रहा है। और ये देखो भगवान जी कह रहे हैं नहीं तू बिल्कुल ठीक है, फिर भी तुझे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि धर्म अलग है। तो गौरम तपंते में ये आया है भाई, उनकी भी इच्छा बहुत अच्छी तरह से प्रकट हुई है। कृष्ण जी और समाज है, आपस में समाज चल रहा है, तो पहले तो बिल्कुल ही ना करके बैठा था, वो तो तीर कमान कर दिया। ये देखो 30-35% में आ गया वो, भाई मेरे क्यों धर्म में क्यों लगा रहे हो, ये तो उन्होंने कहा मैं लगता नहीं, क्यों लगा रहे हो, मतलब सभी चीजें बतलाने के लिए ऐसा ऐसा हमें भी, भाई तुम कोई अपनी ठीक, मतलब अपना जो अपनी चीज लेनी है किसी से, वो कुछ तो लो, बिल्कुल ऐसा ना करो, मतलब आगे की, मतलब जो भी ठीक है वैसे, मतलब मेरा तो यही है भाई, अर्जुन का भी संवाद बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण जी ने उसको, बहुत सुंदर तरीके से दोनों का संवाद बहुत बढ़िया तरीके से मतलब हमें सुनने को मिला। और हम सुनने को नहीं मिला, आपने तो समझाया उसमें पता चल गया, नहीं तो हम तो श्लोक को पढ़िया बस अपना रट्टा लगाया, अभी आओ गए हमारे 2 अध्याय याद हो गए, खत्म हो गया जयपाल जी, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज को हमारे कॉन्टेक्स्ट में, अपने जीवन के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ करके बताया। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मेरा विचार भिन्न है, लेकिन फिर भी आप अपना विचार अपनी तरीके से रख सकते हैं। वो ये कि श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए कहा या नहीं कहा, ये तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने कहा अर्जुन को, वो हमारे काम जरूर आ रहा है और बहुत काम आता है, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए आशु जी, देखें, आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे और फिर कल इससे आगे चलेंगे। और किसी का कोई पॉइंट हो, बहुत थोड़े टाइम में कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। चलिए। चलिए इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए
और एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरी ओर से आप सबका धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्कार और चरण वंदना। सभी की ओर से सबका भी आभार और चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।